स्वागत है आपका आपके प्यारे परिवार बीएससी बायो वाला में। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का पेपर जो आपका 2023 में एग्जाम हुआ था। ठीक है भैया, आपके पेपर का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। आपके पेपर का कोड है BO405001T। ठीक है भैया, V0405011T। ठीक है, तो इसमें आपके पेपर का जो फॉर्मेट है आपको पता है, ये 2 आवर्स के होते हैं और 75 मार्क्स में। पेपर का फॉर्मेट ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन, 3 सेक्शन में होते हैं। ये आपके पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है। ठीक है भैया, तो सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन आपको 50 वर्ड्स में करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल आपको 30 मार्क्स इस सेक्शन से मिलते हैं। ठीक है भैया, तो सेक्शन फर्स्ट में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच कंडीशन रूट प्रेशर इज मैक्सिमम। रूट प्रेशर इज मैक्सिमम कब होता है आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इन रेजिस्टेंस वुडन डोर स्वेल्स अप वाई। इम्बिबिशन के कारण जो वुडन डोर स्वेल होता है उसके बारे में आपको पूछा है, तो आपको बताना है रीजन इम्बाइबेशन। जो इम्बाइबेशन होता है उसके कारण फूल जाता है। ठीक है, रूट प्रेशर मैक्सिमम कब होगा उसको आपको बताना है। खैरा डिजीज ऑफ राइस इज डेवलप्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल्स। विच किस मिनरल के कमी के कारण जो धान में पैडी क्रॉप्स हैं उनमें खैरा डिजीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चौथा है, हाउ मैनी एटीपी मालिक्यूल आर गेन्ड इन कन्वर्जन ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में आपको टोटल कितने एटीपी मिलते हैं यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, वैसे आपको टोटल 4 एटीपी प्राप्त होते हैं, जिसमें से 2 एटीपी खर्च हो जाता है, तो नेट 2 एटीपी का यहाँ पे आपको लाभ होता है ग्लाइकोलिसिस में, जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा है, क्रेब साइकिल इज ए पार्ट ऑफ विच रिस्पायरेशन। क्रेब साइकिल किस रिस्पायरेशन का पार्ट है, मतलब एरोबिक या अनएरोबिक का, तो आप बताएंगे एरोबिक रिस्पिरेशन का। नेक्स्ट है आपका, विच पिगमेंट इज इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन मेटाफिक्सेशन इन लेगुमिनस मोलिब्डेनम। एमओ। ठीक है, एमओ रिस्पॉन्सिबल इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन लेगुमिनस प्लांट, मतलब दलहनी क्रॉप में। व्हाट वुड नॉट बी लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या नहीं होता है उसको आपको बताना है। नेक्स्ट जो 8वां क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन्स। तो ABA एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, सीड्स दैट जर्मिनेट ओनली व्हेन एक्सपोज टू सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट आर कॉल्ड। जो मतलब जो ऐसे सीड जो केवल प्रकाश कुछ विशिष्ट वेवलेंथ के संपर्क में आने पे ही जर्मिनेट होते हैं, उनको क्या बोलेंगे आप, मतलब जो एक डे न्यूट्रल होता है, लॉन्ग डे शॉर्ट डे, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर रॉबर्ट होले मतलब क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर इन विच आर। tRNA का क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है, तो आपको बताना है किस RNA का है, tRNA का देंगे आप आंसर। ठीक है, सेक्शन भी आपके हैं, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन देने होते हैं। यहाँ पे टोटल आपको 9 क्वेश्चन होते हैं ना। हाँ, 9 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन देने होते हैं, मतलब 8 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको देना है 60 नोट्स ना, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 10 नंबर के मिलेंगे। यहाँ से आपको 30 नंबर को गेनी होगा। ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर आपको लगभग 200 वर्ड्स में देने होते हैं। ठीक, तो पहला है आपका, 2 में आपके सब क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड। हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है उसको आपको बताना है। एक होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब जो सॉल्यूट होते हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या है ये भी आपको बताना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है, तीसरा क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। पहला आपको है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन। नेक्स्ट है आपका TCA साइकिल, टाई कार्बोजेनिक एसिड साइकिल, मतलब क्रेब साइकिल का रेगुलेशन आपको बताना है। तो मतलब आपको ग्लाइकोलिसिस का विनिमय और TCA चक्र का विनिमय आपको बताना है, विनियमन। ठीक है भैया, फोर्थ आपका क्वेश्चन है, राइट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसके बारे में आपको नोट्स देना है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड का जो मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड और मतलब पॉली है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड है, लिपिड्स का आपको क्लासिफिकेशन बताना है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका छठवां क्वेश्चन है, ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एज सीन अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है उसका क्रॉस सेक्शन आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिव द साइलेंट फीचर ऑफ क्रंच एनाटॉमी। क्रंच एनाटॉमी के बारे में आपको इसका साइलेंट फीचर बताना है, ठीक है। क्रंच एनाटॉमी बनाएंगे जो उसके बारे में आपको उसका साइलेंट फीचर देना है। नेक्स्ट आपको आठवां है, व्हाट इज बोल्टिंग, सपोर्ट योर आंसर विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। बोल्टिंग को सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाना है, जैसे कैरेट में बोल्टिंग होता है ना, उसमें आपको दिखाना है। गिव द एन एग्जाम्पल एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ को एंजाइम का इम्पॉर्टेंट और एग्जाम्पल आपको देने हैं, ठीक है। तो ये आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। अब आप आ जाते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है, वो भी 500 वर्ड्स में आपको आंसर देने हुए, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन है आपका, इसके लिए आपको 15 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एक्सप्लेन वाई ट्रांसपीरेशन इन हायर प्लांट इज कंसिडर्ड एंड नेसेसरी इविल। तो नेसेसरी इविल, कर्टिस नामक साइंटिस्ट ने ट्रांसपीरेशन को नेसेसरी इविल बताया था। उन्होंने क्यों हायर प्लांट में ट्रांसपीरेशन को नेसेसरी मतलब एक आवश्यक बुराई क्यों माना है, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको यहाँ मेंशन भी कर देना है, कर्टिस नामक साइंटिस्ट ने हायर प्लांट में ट्रांसपीरेशन को नेसेसरी इविल कहा था, ठीक है, एक आवश्यक बुराई। ओके बच्चा। नेक्स्ट आपको 11 क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट में आपको हमने ट्रिक भी बताया है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है और माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे देना है। डिस्क्राइब द पेंटोज फास्फेट पैथवे, PPP, ठीक है, पेंटोज फास्फेट पैथवे के बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है। 13वां क्वेश्चन है, वेयर डज क्रेब साइकिल टेक प्लेस। क्रेब साइकिल कहाँ होता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस डिटेल। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल होता है और इसका जो प्रोसेस है आपको डिटेल में यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये आपके रिस्पायरेशन का पार्ट है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस ऑफ क्रेब साइकिल। ओके बच्चा। ग्लाइकोलिसिस आपका साइटोप्लाज्म में होता है, क्रेब साइकिल आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर जो बॉटनी का है वो आपका 2023 का पेपर है, ठीक है, 5th सेमेस्टर के लिए, ठीक है। इसके बाद हम आपको जो सेकंड पेपर है आपका 5th सेमेस्टर का, उसको लेकर आपके साथ आएंगे, ठीक है। इसके पहले हमने जूलॉजी के दोनों पेपर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है भैया। थैंक यू सो मच।